मैं स्टेडियम के बाहर खड़ा था, कुछ फैंस आए हुए थे, वो फैंस डांस कर रहे थे, वो चीयर कर रहे थे और सब के ज़ुबान पर एक ही नाम था, अजिंक्य रहाणे का। 2012 का आईपीएल चल रहा था और एक खिलाड़ी अपना मार्क छोड़ रहा था वो आईपीएल के अंदर। मुंबई से आता था ये खिलाड़ी और उस समय के ऊपर भारतीय क्रिकेट से राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ी दूर जा रहे थे। कुछ ने रिटायरमेंट ले ली थी, कुछ लेने वाले थे आगे जाकर फ्यूचर में। तो भारतीय क्रिकेट एक तरीके से एक बहुत ही बड़ी मझदार में था कि यार इतने बड़े खिलाड़ियों के शूज़ को कौन फेल करेगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा यकीनन थे उस समय के ऊपर भारत के साथ और उनको बहुत बड़ा रेट किया जाता था। लेकिन विराट कोहली वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर इन 2012। जैसे ही उनका ट्रांसफॉर्मेशन आप अगर देखें तो 2012 के बाद उनका ट्रांसफॉर्मेशन बढ़िया तरीके से हुआ था जब वो बाहर जाकर रन लगाते थे। तो कोई भी ऐसा टेस्टेड एंड प्रूवन बैट्समैन नहीं था भारतीय बैटिंग ऑर्डर के अंदर और स्पेशली वो मिडिल ऑर्डर के अंदर जो ये खिलाड़ियों की जगह ले सके। उस समय पे इंडियन प्रीमियर लीग से एक खबर आई कि एक नया खिलाड़ी है अजिंक्य रहाणे के नाम का, उन्होंने शतक जड़ा है राजस्थान रॉयल्स के लिए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ। और ये खबर सुनकर मुझे हुआ कि यार मतलब ठीक है, अब मतलब शतक जड़ा है, कुछ तो बात होगी। और लोग बात कर रहे थे कि राहुल द्रविड़ जैसा ही उनका प्लेइंग स्टाइल है, उसी तरीके का उनका डिफेंस है, उसी तरीके का ये खिलाड़ी खेलता है। मैंने बोला यार इट इज़ नॉट राइट टू कंपेयर राहुल द्रविड़ एंड अजिंक्य रहाणे एट दिस पॉइंट। पर हाँ, यकीनन वहाँ पर उन्होंने अपना मार्क छोड़ना शुरू किया। 2012 का आईपीएल वाज अ रियली गुड फॉर हिम। मैं खुशकिस्मत था कि 2015 का आईपीएल के अंदर राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड था अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम। वहाँ पर मैं पहली बार क्रिकेट देखने के लिए कभी गया था और आईपीएल का मुकाबला था वो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। 190 रन्स वहाँ पर लगाए थे पहली इनिंग में राजस्थान रॉयल्स ने। मुकाबला भी टाई हुआ था। हकीकत में बताऊंगा तो मैं वहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल को देखने के लिए गया था क्योंकि उनकी रेपुटेशन उस प्रकार की थी आईपीएल के अंदर उस समय पर। तो मैं अपने हीरोज़ को देखने गया था वहाँ पर। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अजिंक्य रहाणे टू बी अ बिग फैक्टर देयर। मैं स्टेडियम के बाहर खड़ा था, कुछ फैंस आए हुए थे, वो फैंस डांस कर रहे थे, वो चीयर कर रहे थे और सब के ज़ुबान पर एक ही नाम था, अजिंक्य रहाणे का। उस समय के ऊपर राजस्थान के अंदर इनके कुछ मुकाबले नहीं हो रहे थे। होम ग्राउंड था मोटेरा स्टेडियम राजस्थान रॉयल्स का उस समय के ऊपर। और मुझे लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब अजिंक्य रहाणे क्यों। लेकिन फिर बाद में मैं स्टेडियम में गया और मैंने देखा कि यार ऑरेंज कैप तो अजिंक्य रहाणे के पास है। 2015 का आईपीएल था और शुरुआत में उनके पास कैप थी। ख़त्म हुआ वो आईपीएल तब वो आई थिंक थर्ड हाईएस्ट रन गेटर थे। पहले डेविड वार्नर थे जिनके पास ऑरेंज कैप थी। लेकिन वहाँ से ही मेरा एक तरीके से एक सॉफ्ट कॉर्नर और मैं फ़ैन बन अजिंक्य रहाणे का। जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी करी थी उस पारी के अंदर भी 74 रन्स लगाए थे। और फिर मैंने इनके क्रिकेट करियर को मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। मैंने देखा किस तरह से ये खेलते हैं और क्यों इनको हाई रेट करा जाता है। मैंने बात बहुत बार करी हुई है उनके लॉर्ड्स की पारी की जो उन्होंने खेली थी। ग्रीन विकेट, भारत कंट्रोवर्सी से बाहर आ रहा था। जेम्स एंडरसन, रविंद्र जडेजा के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी नॉटिंघम में पहला टेस्ट मैच। और फिर वहाँ से भारत लॉर्ड्स गया था और 28 साल बाद जीता। और ऐसी वैसी कंडीशन वहाँ पर नहीं थी। वहाँ पर एक ग्रीन विकेट थी, टॉस हारा था, महेंद्र सिंह धोनी की टीम टॉस हारी थी और फिर बल्लेबाजी करने के लिए आना था भारत को। भारत का टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया, नीचे के बल्लेबाजों के साथ मिलकर रन बनाए अजिंक्य रहाणे ने। और जिस प्रकार से अपना शतक जड़ा, यकीन लगा कि यार ये खिलाड़ी आगे जाके ही कैन टेक बिग स्टेप्स इन इंडियन क्रिकेट। फिर उनको वाइस कप्तान भी बनाया गया अनिल कुंबले के आने के बाद। लेकिन हर एक खिलाड़ी के करियर में एक वो डाउनफॉल आता है और वो अजिंक्य रहाणे के करियर में भी हुआ, काफ़ी बार हुआ। और एक बार बहुत ही प्रोमिनेंट हुआ कि श्रीलंका की टीम भारत आई हुई थी 2017 में। उनको वहाँ पर सब रन्स लगा रहे थे। मुझे याद है शिखर धवन वो स्कोरिंग बिग हंड्रेड्स देयर, विराट कोहली लगा रहे थे एज़ यूजुअल, चेतेश्वर पुजारा ने अच्छे खासे रन लगाए हुए थे उस होम सीज़न के अंदर पहले भी और उस समय के ऊपर भी। और अजिंक्य रहाणे वहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लॉप हुए थे। वो उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाए थे और फिर उनको साउथ अफ्रीका टूर से पहले 2 मुकाबले से ड्रॉप किया। आपने अपने वाइस कप्तान को ड्रॉप किया और आपने लिया रोहित शर्मा को।
नथिंग बैड विथ रोहित शर्मा, पर आपने एक ऐसे खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया जिसने आपके लिए परफॉर्म किया हुआ है पहले के समय के अंदर। और यहाँ पर एक छोटी सी मैं बात करना चाहूँगा, वो दो पहले मुकाबले थे। केप टाउन में था एक मुकाबला और एक मुकाबला था सेंचुरियन में, दोनों भारत हार गया। और तीसरे मुकाबले के अंदर फिर से कप्तान और टीम मैनेजमेंट को लगा कि नहीं यार, अब मैं इस खिलाड़ी को लेना पड़ेगा, खिलाते हैं। और वहाँ पर अजिंक्य रहाणे ने डिलीवर किया। स्टैटिस्टिक्स ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पर इस खिलाड़ी ने डिलीवर किया, क्योंकि मैन ऑफ द मैच कोई और था उस मुकाबले के अंदर। ना ही इन्होंने शतक जड़ा था, ना ही इन्होंने अर्धशतक जड़ा था, लेकिन वो 48 ऑन दैट विकेट वॉज एज गुड एज 90 और 95 ऑन सम अदर विकेट। और वहाँ पर भारत वो ऐतिहासिक टेस्ट मैच जीता था। देखिए, बात ये नहीं होती है कि हम हमेशा बात करते हैं बैंगलोर टेस्ट मैच की, वहाँ पर 92 लगाए थे पुजारा ने, मैन ऑफ द मैच केएल राहुल रहे थे। लेकिन वहाँ पर चेतेश्वर पुजारा का साथ दिया था अजिंक्य रहाणे ने अपनी उस अर्धशतक की पारी के साथ। ये कुछ इनिंग्स डिफाइन करते हैं कि किस हद तक भारतीय क्रिकेट डिपेंडेंट है अजिंक्य रहाणे के ऊपर, और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट। एक वैसे ही तरीके से बीच में 2 साल तक उनका एक भी शतक नहीं लगा था। 2017 से लेकर 2019 तक एक भी शतक नहीं जड़ पाए थे अजिंक्य रहाणे टेस्ट क्रिकेट के अंदर। कहीं ना कहीं बात चल रही थी कि यार पुजारा को वाइस कप्तान बना देना चाहिए, या रोहित शर्मा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको वाइस कप्तान बना देना चाहिए। वो सारी चीज़ों को खारिज कर दिया उन्होंने। वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ में भी जो शतक उन्होंने जड़ा था कमबैक से आते हुए, वो भी एक टफ़ कंडीशन में था वहाँ पर। और अब फटाफट से मैं मेलबर्न टेस्ट की मैं बात करूँगा जो भारत जीता। वहाँ पर जिस तरीके से बल्लेबाजी करी अजिंक्य रहाणे ने, उसने एक तरीके से ब्लूप्रिंट सेट कर दिया कि क्यों भारतीय क्रिकेट में इस खिलाड़ी को इतना बड़ा आंका जाता है। देखिए, वो एक नॉर्मल शतक था, और जो बहुत लोगों ने लगाए हैं पहले शतक वहाँ पर मेलबर्न में, लेकिन 36 पे ऑल आउट भारतीय टीम अपने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे कम स्कोर लगाने के बाद जिस तरीके से भारतीय टीम ने कॉन्फिडेंस दिखाया, साल को अंत किया एक बॉक्सिंग डे टेस्ट जो कि बहुत ही प्रेशर वाला मुकाबला होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और इस बार तो ऑस्ट्रेलिया के पास कहने के लिए ये भी नहीं है कि हमारे पास डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ नहीं है। उनके पास थे, डेविड वार्नर तो नहीं थे लेकिन थे। अभी भी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 2 मुकाबले अभी भी बचे हैं, मेलबर्न और माफ़ कीजिएगा ब्रिस्बेन और सिडनी। देखना पड़ेगा कि वहाँ कैसे प्रदर्शन करते हैं भारतीय टीम। लेकिन जिस प्रकार से कप्तानी करी थी अजिंक्य रहाणे ने अपने तीसरे मुकाबले के अंदर, काबिल की बात है। वहाँ पर जिस तरीके से गेंदबाजों को रोटेट किया और शतक जिस तरीके से जड़ा, एक तरीके से अपनी वापस से छाप छोड़ रहे हैं अपने क्रिकेट के अंदर। और जैसे ही मैंने मेंशन किया कि 2015 का आईपीएल, तो ये खिलाड़ी वाइट बॉल क्रिकेट में भी वैसा ही खेलता है। राजस्थान रॉयल्स ने बहुत बड़ी गलती कर दी है उनको जाने देने के लिए। एक एक्सपीरियंस प्लेयर को आपने जाने दिया है और आपने उनको कप्तानी से भी हटाया था। मैं तो बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी का, पहले से रहा हूँ, और मैंने बात भी करी है। आप वो 2 वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। मैंने लॉर्ड्स के विन के ऊपर भी एक बढ़िया वीडियो बनाया था कुछ समय पहले, आप वो जाके देख सकते हैं। आप बैंगलोर टेस्ट का जो थ्रोबैक है उसका वीडियो जाके देख सकते हैं। तो फ़िलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।